Okay, hi everyone. So today let's discuss this interesting problem. So it says a semicircular wire has a length capital L and mass capital M. A particle of mass small m is placed at the center of the circle. Find the gravitational attraction on the particle due to the wire. Fine. So देखो इस तरह से हमारे पास एक semicircular wire है. Length is given capital L and mass capital M दे रखा है. So can you find out the radius of this circle? Let's say capital R. Capital R is the radius of this circle. So capital R कितना होगा? जो सेमी सर्कुलर लेंथ है दैट विल बी पाई आर, उसका वैल्यू आपको एल दे रखा है. सो यहाँ से रेडियस आ जाएगा एल अपॉन पाई. नाउ सेंटर पे एक पार्टिकल है ऑफ मास स्मॉल एम जिस पे हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है बिकॉज ऑफ दिस वायर. सो ये एक कंटिन्यूस सिस्टम है. सो हमें इंटीग्रेट करके फाइंड आउट करना पड़ेगा. पहले हमें अपना डिफरेंशियल एलिमेंट डिफाइन करना पड़ेगा. जब भी हमारे पास एक स्फेरिकल या फिर सर्कुलर स्ट्रक्चर होता है सो हम किस तरह से डिफरेंशियल एलिमेंट डिफाइन करते हैं, किसी थीटा पे जाके डी थीटा पे आपको डिफरेंशियल एलिमेंट मिलेगा. दिस इज योर डिफरेंशियल एलिमेंट जिसका लेंथ कितना होगा आर डी थीटा एंड इसका मास होगा डी एम, राइट. एंड ये जो फोर्स लगाएगा इस पार्टिकल पे दैट विल बी डी एफ. किस डायरेक्शन में? डायरेक्टली टुवर्ड्स द डिफरेंशियल एलिमेंट डी एफ फोर्स लगेगा, पुल करेगा ना ये बाय ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सो डी एफ का वैल्यू यू कैन इजीली फाइंड आउट दैट इज कैपिटल जी, मास ऑफ दिस पार्टिकल जो कि सेंटर पे रखा है, मास ऑफ दिस डिफरेंशियल एलिमेंट डिवाइडेड बाय इनके बीच में जो डिस्टेंस है आर का स्क्वायर, राइट. नाउ डी एम को हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ डी थीटा बिकॉज वी वांट टू इंटीग्रेट इट. मीन्स फोर्स को इंटीग्रेट करने के लिए हमें डी थीटा के टर्म्स में ये इक्वेशन चाहिए, राइट. सो देखो डी एम और डी थीटा में क्या रिलेशन है कि आर डी थीटा लेंथ का जो मास है दैट इज डी एम. सो पहले मास पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं. मास पर यूनिट लेंथ इनटू कितनी लेंथ का आपको मास चाहिए, आर डी थीटा लेंथ का जो मास है दैट इज डी एम, राइट. सो यहाँ से डी एम को आप पुट कर दो कैपिटल एम बाई एल आर डी थीटा. और नाउ आप देखो ये जो डी एफ है ना इसका एक डायरेक्शन भी है. ये किस डायरेक्शन में होगा? डायरेक्टली टुवर्ड्स द डिफरेंशियल एलिमेंट. सो अभी हम इसे इंटीग्रेट नहीं कर सकते बिकॉज इस फोर्स के पास डायरेक्शन है, राइट. और जैसे जैसे डिफरेंशियल एलिमेंट चेंज होगा मीन्स थीटा जैसे जैसे चेंज होगा जो फोर्स है उसका डायरेक्शन भी चेंज होगा. सो जब सारे फोर्सेस एक डायरेक्शन में इन दैट केस यू कैन इंटीग्रेट, राइट. अदरवाइज आपको डायरेक्शन भी कंसीडर करना पड़ेगा. सो फॉर द टाइम बिंग लेट मी टेक द कंपोनेंट्स. जैसे मैं वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में मुझे मिलेगा डी एफ का साइन थीटा, राइट. ये एंगल थीटा है. सो डी एफ का साइन थीटा ऊपर की तरफ और इस डायरेक्शन में होगा डी एफ का कॉस थीटा. बट आप देखो ये जो डी एफ का कॉस थीटा है ना ये कैंसिल हो जाएगा. किससे कैंसिल हो जाएगा? अगर आप दूसरे तरफ पे दूसरे एंड पे उतने ही एंगल थीटा पे जाके सेम डिफरेंशियल एलिमेंट लोगे डी थीटा पे. सो ये जो डिफरेंशियल एलिमेंट है ये भी सेम फोर्स लगाएगा इस पार्टिकल पे डी एफ. और इसके जब हम कंपोनेंट लेंगे सो डी एफ का जो कॉस थीटा आएगा दैट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन जो कि कैंसिल कर देगा डी एफ कॉस थीटा को, राइट. बट डी एफ साइन थीटा ऐड हो जाएगा. सो हमें साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स को ऐड करना है जिनका डायरेक्शन होगा वर्टिकली अपवर्ड, राइट. सो सेम डायरेक्शन होगा. सो एक काम करते हैं इस डी एफ का साइन थीटा वाले कंपोनेंट्स को ऐड कर दो. सो साइन थीटा ले लो, है ना, और फिर इसे इंटीग्रेट कर दो. कहाँ से कहाँ तक? थीटा इज इक्वल टू 0 से लेकर के 180 तक. यहाँ पे थीटा कितना होगा 0 और यहाँ पे थीटा कितना होगा 180 डिग्री. सो 0 to 180. नाउ सिंपली देखो ये एक आर से ये आर कैंसिल हो गया. जी एम कैपिटल एम बाय आर एल बाहर आ गया. साइन थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 180 डिग्री. साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस थीटा फ्रॉम 0 to 180 डिग्री. सो इट विल बी सिंपली 2 आएगा, राइट. 2 आएगा. सो 2 कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाय एल और आर को क्या पुट करोगे? एल अपॉन पाई. सो एल अपॉन पाई. सो दिस विल बी द नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय दिस वायर ऑन दिस स्मॉल एलिमेंट जो कि सेंटर पे रखा है. और डायरेक्शन क्या होगा? वर्टिकली अपवर्ड, है ना. So I think you have understood. Let me know if you still have any confusion. We can discuss further. Okay guys, keep working hard. Best of luck. Bye.